राजधानी पटना के मसौढ़ी थाना क्षेत्र में एक कारोबारी की मंदिर में हत्या कर दी गई थी। मसौढ़ी थाना क्षेत्र के राम जानकी मंदिर में हत्या कर दी गई थी। उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, किस तरीके से गोली चलाते हैं अपराधी और अंधाधुंध मंदिर में गोली चलती है और मर्डर कर दिया जाता है। इस पूरे मामले में पत्नी ममता कुमारी ने एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। पत्नी ने ही पति को मरवा दिया। कारोबारी की पत्नी ने अपने ही पति की हत्या करा दी। राजेश चौधरी की हत्या उसकी पत्नी ममता ने ही करवाई है और इसके लिए शूटर भी हायर किए, और जिस शूटर के द्वारा गोली चलाई गई उसने पहले गोली चलाई, फिर जाके बाल भी छिलवा लिए ताकि किसी को पता ना चले। एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। इस पूरी मामले के जानकारी देते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पत्नी भी गिरफ्तार है, लाइनल भी गिरफ्तार है। एक लाइनल इसमें नाबालिग भी है, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। तमाम बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है और पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार क्या कुछ बता रहे हैं। आपको पता भी होगा पहले से कि 17 जून को एक हत्या की घटना हुई थी। यहाँ पे श्री राम जानकी मंदिर है, वहाँ पे एक ठेले पे बर्फ के कारोबारी थे श्री राजेश चौधरी, तो उनकी हत्या कर दी गई क्लोज रेंज से गोली मार के। सनसनीखेज मामला था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था एसडीपीओ 1 मसौढ़ी के नेतृत्व में। उसमें मसौढ़ी एसएचओ अनिल कुमार और ये पुअनी उत्तम झा भी थे उस टीम में। तो हमने सबसे पहले घटनास्थल का जो ये वहाँ पे एक सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुआ, सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया। घटना के बाद एफआईआर मृतक की पत्नी के द्वारा दर्ज कराया गया। एफआईआर में 5 नामजद अभियुक्त थे। हालांकि जो स्टोरी बताई गई थी एफआईआर में घटनाक्रम को देखते हुए और जो भी हमारे सामने उस समय तक आए थे तथ्य, वो देखकर उस पर यकीन हो नहीं रहा था। तो घटना की हर पहलू से जांच की गई, तकनीकी अनुसंधान भी किया गया, सूचना संकलन भी किया गया। तो फाइनली ये निकल कर आया सारे अनुसंधान में कि इस घटना की साजिश में मृतक की पत्नी, उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। तो यह घटना बेसिकली प्रेम प्रसंग में कारित की गई है। मृतक की पत्नी का अफेयर लकी नाम के एक व्यक्ति से चल रहा था। ये लकी नाम का एक व्यक्ति ने एक तीसरे व्यक्ति जिसका नाम है निशांत कुमार है, उसे 20,000 रुपये की फिरौती दी कि जो मृतक है राजेश चौधरी, उनकी हत्या करने के लिए। इसके साथ साथ एक अन्य अभियुक्त जो नाबालिग है, उसने भी लाइनर का काम किया। चूंकि वो नाबालिग है इसलिए उसका नाम हम मीडिया को नहीं बता सकते हैं। तो इन सभी ने ये मिलकर ये घटना कारित किया। सीसीटीवी फुटेज में जो हमारे सामने आया है उससे भी अभियुक्त जो शूटर है निशांत कुमार, उसका मिलान किया गया है। वो मिलान करने से हूबहू वही व्यक्ति है, इसकी पहचान हो गई है। घटना के बाद ये शूटर जाके अपने बाल कटा लेता है ताकि उसकी हुलिया ये थोड़ा सा ये चेंज हो जाए। बट यही और साथ ही साथ जो सीडीआर रिकॉर्ड मिले हैं, सीडीआर रिकॉर्ड से भी ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि घटना की साजिश किस प्रकार से हुई है। इन दोनों का अफेयर आपस में घटना स्थल पे जो अभी मौजूद है उनका लोकेशन भी आ रहा है सीडीआर में। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि इतनी बड़ी घटना का सफल उद्भेदन और सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी लगभग 2 दिनों में हो गया। साथ ही साथ घटना में इस्तेमाल हुआ हथियार भी बरामद हो गया है। हथियार का जो स्रोत है उसके बारे में भी हमें सूचना मिली है। जो हथियार जहां से लिया गया है उसके पीछे भी हम लगे हुए हैं, वो अनुसंधान का पार्ट है। ये जितने भी अभियुक्त हैं इन सभी की गिरफ्तारी इनके अपने अपने घर से ही हुई है।
महिला जो है जो मृतक की पत्नी थी और जो एक्चुअली में केस की वादी थी, बट एक्चुअली में फिर जो इन्वेस्टिगेशन में निकल आया कि हत्या की साजिश में इनका पूरा हाथ था। इनकी गिरफ्तारी भी इनके घर रहमतगंज से हुई है और बाकी सब अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी उनकी अपने अपने घर से हुई है। सर, लक्की और अविनाश का कोई आपराधिक इतिहास भी है क्या? अभी तक जो हमने खंगाला है, अभी तक हमें आपराधिक इतिहास का पता नहीं चल पाया है, परंतु अभी कंक्लूसिव रूप से इस पे हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। अग्रिम कार्रवाई क्या किया जा रहा है? जी, अग्रिम कार्रवाई के लिए इस केस का अनुसंधान लगभग सभी बिंदुओं पर पूर्ण है। हथियार के स्रोत पे अनुसंधान ये चल रहा है।